नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज बात करेंगे उस महान फिल्म की जो अब शायद कभी नहीं बन पाएगी, यकीनन कभी नहीं बन पाएगी, मुगल आजम। मुगल आजम से जुड़ी कुछ बातें कि आसिफ के जुनून की, नौशाद साहब की। 1945 में जब शुरुआत हुई इस फिल्म को हुई, सब कुछ बदल गया। हालांकि बाद में तो अनिल बिस्वास जी संगीतकार थे। पहला गीत रिकॉर्ड हुआ अल्लाह भी है मल्लाह भी है कश्ती डूबी जाती है। और फिर लेकिन फिल्म बन न सकी, कई वजह रहीं। नरगिस जी थी, चंद्रमोहन साहब है। अल्लाह भी है मल्लाह भी है, तो जाएंगे लेकिन दो मौत की आमद आमद है, इन्हीं के डूबी जाती है। लेकिन फिर ये फिल्म बाद में शुरू हुई 51 से, तो संगीतकार अब नौशाद हो गए। क्योंकि जब तक नौशाद उरूज पर पहुंच गए थे, अंदाज आ गई, शाहजहां फिल्म आ गई, मेला आ गई, तो आसिफ ने फैसला किया अब नौशाद संगीत देंगे। लेकिन नौशाद का संगीत देना इतना आसान नहीं था दोस्तों। जब आसिफ गए नौशाद के घर पर, नोट लेकर रख दिए, हारमोनियम पर नौशाद साहब संगीत बना रहे थे किसी फिल्म का। कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तो नौशाद साहब ने कहा फिल्म बनाइए तो मुझे क्यों पैसा दे रहा है। आसिफ ने कहा कि मुगल आजम बना रहा हूं, तो मैं क्या करूं। नौशाद ने कहा आप देंगे संगीत साहब, आप ही को देना है। चुटकी बजा के जो अंदाज था आसिफ का, आप ही को देना है। नौशाद ने कहा नहीं, मैं तो बिजी हूं, मेरे पास काम बहुत है और बीमार भी हूं, तबीयत ठीक नहीं, आप किसी और को देखिए। नौशाद साहब टाल रहे थे। आसिफ ने कहा नहीं साहब, संगीत तो आप ही देंगे। वही जिद, नोट बिखर गए पूरे कमरे में, लड़ाई हो गई। नौशाद साहब की बेगम आई ऊपर कमरे में, तो देखा ये क्या है, समझाया तो आसिफ ने कहा कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। नौशाद साहब ने कहा चलिए भाई, हम आपकी फिल्म करेंगे। इस तरह से नौशाद साहब फिल्म करने को राजी हो गए। और आसिफ ने जो नोट उड़ाए नौशाद साहब पर, तो ठीक उड़ाए, वो नौशाद ही कर सकते थे। ना केवल संगीतकार दोस्तों, खाली संगीतकार के तौर पर नहीं, बल्कि कहानी का इल्म था नौशाद साहब को। बड़े गुलाम अली साहब को ले आए, सेट्स के बारे में बहुत कुछ जो उन्होंने बेजू बावरा में भी किया था। और फिर नौशाद साहब ने जो संगीत दिया, शकील साहब के साथ जो गीत रचे दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा साथ नौशाद और के आसिफ का। सवाल यह है कि नौशाद साहब फिल्म करना क्यों नहीं चाहते थे, क्यों मना कर रहे थे कि फिल्म नहीं करूंगा। तो वजह यह कि बहुत पहले से आसिफ को जानते थे नौशाद साहब। जब इनकी दुकान थी टेलर की, इनके मामू नजीर साहब की दुकान बैठते थे, तो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे आसिफ के, मैं ये कर दूंगा, वो करूंगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा। तो नौशाद साहब कहते थे यार कि कुछ है नहीं और ये ऐसी बातें कर रहा है। तो जब आसिफ ने ये तय किया फिल्म बनाऊंगा, तो नौशाद साहब ने कहा कि ये तो बहुत अपना अपना चलाएगा मामला और मुझे संगीत देने नहीं देगा, तो किनारा कशी कर लो, दूर हो जाओ। नौशाद साहब वैसे भी कम काम करते थे, अच्छा काम करते थे। खैर साहब, वो किस्मत में होता। तो नौशाद साहब आ गए और फिर बड़ी दोस्ती हमेशा ही रही नौशाद साहब की और के आसिफ की दोस्तों। तो फिर उसके बाद किस तरह से गीत बने, जिंदाबाद और प्यार किया तो डरना क्या, हम ये बातें करते रहते हैं। और फिल्म क्या है क्या नहीं है, डायलॉग, चार चार डायलॉग राइटर, वो हम सब जानते हैं। लेकिन दो जो नगमे हैं, एक तो इसमें जो हम सुनते हैं, खुदा निगहबान हो तुम्हारा। दोस्तों उन दिनों में जो स्टूडियो ऐसे नहीं थे साउंड प्रूफ के आराम से रिकॉर्डिंग हो जाए, तो रंग महल स्टूडियो जो बाद में रूप तारा स्टूडियो हुआ, उसमें नौशाद साहब ने कमरे में कंबल बिछा दिए, चारों तरफ शामियाना बना दिया, जमीन पर नारियल की पट्टियां लगा दी। और फिर लता जी ने इस गीत को गाया कि आवाज ना आए बाहर से ट्रैफिक की, खुदा निगहबान हो तुम्हारा। वो समझ में आता है ना नौशाद साहब का संगीत। दोस्तों इसी फिल्म में एक नात है,
हम सबने सुनी है मधुबाला जी के लिए, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। 1947 में चली ये फिल्म दर्द, अफसाना लिख रही हूँ। शकील साहब के जो नगमे इस फिल्म में रहे, हमदर्द का अफसाना। इसी फिल्म में एक नात है, इसी फिल्म में एक नात है जो शकील साहब ने लिखी, सुरैया जी ने गाया बीच भंवर में। ये नात लिख चुके थे शकील साहब नौशाद साहब के लिए। बीच भंवर में हुई तकदीर बना दो डूबता सुकून जीने का सहारा, दुनिया दिल का सफीना शाहे मदीना। फिर मुगल आजम में कलम उठाया शकील साहब ने और ऐसी नात लिखी, बेकस पे करम कीजिए। और क्या लता जी ने गाया है राग केदार में। दोस्तों, तमाम गीत तो हैं, लेकिन ये नात काफ़ी पसंद की गई, अलग अलग वैरायटी मुगल आजम के संगीत में। बेगम अख्तर जो इतनी महान गायिका रहीं, गज़ल इतनी पारखी, फ़ोन कर करके नौशाद साहब को और लता जी को मुबारकबाद दी, भाई क्या नात बनाई है। लता जी को फिर फ़ोन किया कि लता मुझे फ़ोन पर ही ये नात सुना दो, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। दोस्तों, इस तरह से ये नगमे बने, ये नात बनी, क्योंकि मेहनतें हैं नौशाद साहब की, शकील साहब की, आसिफ साहब की, इन सिंगर्स की, आर्टिस्ट की। तो ये मैंने आज याद किया। बातें तो बहुत ही मुग़ल आज़म से जुड़ी, हम पहले भी बयान कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज किस तरह से आसिफ साहब नौशाद साहब को लाए, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो फिल्म में आए, पहले अनिल बिस्वास साहब थे, फिर किस तरह से ये दो नगमे बने, ये नात बनी, कैसे रिकॉर्डिंग हुई और कैसे बेगम अख्तर जी ने तारीफ़ की। तो आज हम यहीं थामते हैं। दोस्तों, आखिर में चलते चलते आपको ये भी बता दें, वो जो गीत रिकॉर्ड किया था अनिल बिस्वास जी ने मुग़ल आज़म के लिए, बाद में 1954 की फिल्म जो मान आई, उसमें उन्होंने उसको यूज़ किया, अल्लाह भी है मल्लाह भी है। वो आपको मिल जाएगा अगर आप उसको चाहें तो, क्योंकि वो गीत बाद में काम आया, बाद में मुग़ल आज़म में नौशाद साहब आ गए। तो ये सब किस्से हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपके पास भी कोई ऐसी बातें हों, कोई कहानी किस्से हों, तो आप हमसे शेयर कीजिए कमेंट्स के ज़रिए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जाता हूँ, आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।